तो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं आज सदफ़ के घर रहने आ चुकी थी। तो आज का दिन मेरा सदफ़ के घर से स्टार्ट होता है और ये सदफ़ के घर के सामने का व्यू है जो कि मुझे बेहद पसंद है। और यहाँ हमारे लिए नाश्ता भी रेडी होके आ चुका था जो कि आंटी ने बनाया था और इस व्यू के साथ ये नाश्ता करते हुए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ सदफ़ और मैं जा रहे थे साथ वालों के घर क्योंकि हम लोग का नेट नहीं चल रहा था और हमने सोचा कि साथ वालों के घर जाके वहाँ हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, देन बात करके हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। बस वहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, बातें वगैरह की, साथ जूस वगैरह पिया और फिर हम लोग वापस आ गए। और वापस आके हम दोनों ने साथ मिलके कोको क्रंच खाया जो कि मेरे बेहद फेवरेट है। मतलब मुझे जब भी बेवक्त की भूख लगती है तो फिर मैं ये कोको क्रंच ही खाती हूँ। उसके बाद सदफ़ ने मुझे बताया कि उसके ख़ानदान में किसी ने खाने पे बुलाया हुआ है और वहाँ सब आएंगे। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि तुम हो आओ, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें साथ ही लेके जाऊँगी। वहाँ सबसे मिले, खाना खाया, उसके बाद हम लोग सब निकले। सदफ़, मैं, सदफ़ के कज़न और सदफ़ की बहनें भी थीं साथ और हम लोग अब जा रहे थे सदफ़ के नाना अबू के घर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर एक वाटरफॉल था, लेकिन इस बार मुझे वो नज़र ही नहीं आया। मतलब ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ मेरी चल चल के बिल्कुल ही हालत एंड हो चुकी थी क्योंकि मैं कल से इतनी चल चल के थक चुकी थी कि मेरे ऐसे लग रहा था कि बॉडी में बिल्कुल ही जान है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को हिम्मत दे रही थी कि नहीं, मैं चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वैसे भी यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बादल आ रहे थे और व्यू तो वैसे ही कमाल का है। और यहाँ पर हम लोग सदफ़ के नाना अबू के घर आ चुके थे और मुझे सदफ़ ने इतने किस्म किस्म के फ्रूट्स वगैरह दिखाए जिनको ना मैंने कभी देखा था और ना ही मैंने कभी उनका नाम सुना था। बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग बाकी सबसे मिले। सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सदफ़ ने मुझे सबसे मिलवाया और वैसे भी हम दोनों का ख़ानदान एक दूसरे को इतने अच्छे से जानता है क्योंकि हम लोग की दोस्ती ही काफ़ी गहरी है। उसके बाद हम लोग निकले सदफ़ की जो कज़न खाला है सुंदस, उनके घर की तरफ। और यहाँ आवाज़ से पता चल रहा होगा कि पहाड़ चढ़ चढ़ के मेरी क्या हालत हो चुकी है। वैसे ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन थी और पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो मुझे ऐसे लगा कि बस अब मैं गिर ही जाऊँगी क्योंकि उनका घर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था। फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे। इनके घर के सामने का व्यू भी बहुत प्यारा था और बहुत पुरसकून था। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कि मुझे बुखार हो चुका था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। बुखार की हालत तो आप सभी जानते हैं कि जिस्म कितना टूट रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मगरिब भी हो रही थी, सदफ़ ने कहा चलना है वापस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था मैं नहीं चल सकती। वहाँ पर सुंदर साफ़ी भी कह रही थी कि नहीं जाओ, रुक जाओ, उसकी तबीयत नहीं ठीक। लेकिन सदफ़ की एक ज़िद थी कि नहीं, अब वापस चलना है हमने, ऐसे तो हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। उसकी बात भी ठीक थी क्योंकि असल में लाई तो उसे मैं ही थी। मेरी ही ज़िद पे वो यहाँ तक आई थी। उसने मुझे मना किया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। मैं चली जाती, मेरे लिए मसला नहीं था, लेकिन मैं कल की थकावट से इतना थक चुकी थी कि बस वो हिम्मत ही मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। बस वापसी में मैं सदफ़ की डांट ही सुनती आ रही थी चुप करके क्योंकि वो मुझे बार बार कह रही थी कि जब मैं कोई बात करती हूँ तो उस बात को समझ जाया करो। बस मैं कोशिश कर रही थी कि रात होने से पहले पहले ही हम लोग घर पहुँच जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। वो तो पिछले व्लॉग में आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन मेरे साथ तो दिन में ही सीन हो गया। मुझे ऐसे लगा मेरे आगे ही है सदफ़ और वो भागती हुई जा रही थी, तो मैं उसके पीछे मैंने भी भागना शुरू कर दिया। जब मैंने ऊपर जाके देखा घर, तो वहाँ पर सदफ़ नहीं थी, वो नीचे वालों के घर थी। और मैं कह रही थी कि सदफ़ अभी तो घर पहुँची थी, सदफ़ किधर गई है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई और चीज़ ही देख ली थी। उसके बाद सदफ़ और मैंने बाहर बैठ के खाना खाया, साथ कस्टर्ड खाया। उसके बाद मुझे दवाई दी सदफ़ ने और फिर मैं जाके सो गई। और इंतहाई खूबसूरत मौसम के साथ आज का दिन शुरू हुआ था, लेकिन अफ़सोस के साथ कि मेरी तबीयत बहुत डाउन थी। रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज के दिन मैंने बंजोसा वापस जाना था, लेकिन उसके साथ साथ हम सब ने रावलाकोट भी जाना था। और मैं बाहर आके बैठी हुई थी, इस मौसम को देख रही थी और साथ अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रही थी कि नहीं, आज मैंने बहुत चलना है,
आज मुझे हिम्मत चाहिए, मैंने रावला कोट लाजमी जाना है। और जो हमारा नाश्ता भी बन के आ चुका था, नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी ब्रेड ली क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। उसके बाद सदफ ने अपने साथ साथ मेरे कपड़े भी प्रेस किए, हम लोग तैयार हुए, फिर हम लोग वहाँ से निकले और अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं खाई गला। लेकिन उससे पहले हमें आधा रास्ता तो चल के ही जाना था। फाइनली ये चलने वाला रास्ता ख़त्म हुआ। बहुत मुश्किल से मैं चल के यहाँ तक पहुँची थी। अब सदफ़ के भाई जो थे वो हमें खाई गला छोड़ने जा रहे थे। अब सीन कुछ यूँ था कि हम सब ने खाई गला में इकट्ठे होना था। यहाँ से सदफ़ और मैं थे और वहाँ से सुंदर साफ़ी के साथ जो थी शामजा आपी थी और हम सब ने रावला कोट इकट्ठे जाना था। खाई गला पहुँचते ही हमने सबसे पहले चाय पी। उसके बाद सदफ़ ने कहा जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम लोग बेकरी चलते हैं, तुमने सुबह से सही से कुछ नहीं खाया तो वहाँ चल के कुछ खा लो। वहाँ से सदफ़ ने मेरे लिए बिस्किट लिए और उसकी ज़िद थी कि ये थोड़े से खा लो, उसके बाद तुमने अभी हॉस्पिटल भी चलना है। ये हम दोनों के लिए हैरत वाली बात थी कि मुझे 103 बुखार था और मेरा बीपी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था। सदा मुझे कहने लगी अगर मेरी ऐसी हालत होती तो शायद मैं बेड से ही ना उठ पाती। असल में जब इंसान अपने ऊपर बीमारी को हावी कर लेता है ना तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। जब वो सोचता है कि नहीं मैं ठीक हूँ तो उसे वो बीमारी इतनी लगती ही नहीं है। खैर मैंने फिर दवाई ली और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दोनों पहुँचे और उसके बाद फिर हम लोग रावला कोट के लिए निकले। खाने पीने के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकले। वहाँ से शामजा आपी ने कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह करनी थी, लेकिन मेरी हालत फिर से ख़राब होना शुरू हो गई थी। मैं और सदफ़ एक शूज़ वाली दुकान पे जाके बैठ गए जब तक ये लोग शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग खाई गला के लिए वापस रवाना हुए। वहाँ मुझे भाई कज़न लेने आए हुए थे। प्लान तो ये था कि हम सब ने इकट्ठे बंजोसा जाना था, लेकिन फिर सीन ही कुछ और हो गया और फिर मुझे वहीं से अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ा उन्हें। खैर जो भी था हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, हमने बहुत इंजॉय किया। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, अगर तबीयत मेरी ना ख़राब होती तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा टाइम हमारा गुजरता। और एक अच्छा टाइम गुजारने के बाद मैं गेस्ट हाउस वापस पहुंच गई। सदफ़ को छोड़ के आने के दुख के साथ साथ एक खुशी भी थी कि जो मैं बाकी की आवाम गेस्ट हाउस छोड़ के गई थी अब उनसे जाके मिलना है। और आते साथ पहले तो मुझे चाय नसीब हुई जिससे मेरा दिल खुश हो गया। उसके बाद मैंने वो गिफ्ट देखा जो सदफ़ ने उसी मार्केट से लिया था। शादी हो रही थी और मैं जब से आई थी तब से ढोल की आवाज़ सुन सुन के मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि चाय पीना हम सब पे फ़र्ज़ हो चुका था। तो मेरा आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।